हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त संदीप। और डेट हो रखी है 30 अक्टूबर 2021। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर हमारे कुछ लेटेस्ट वीडियो के बारे में, तो हमने कल के दिन कुछ स्टॉक के बारे में एक तरीके से एनालिसिस किया। उसके अलावा यहाँ पर एक फाइनेंशियल सेक्टर के दो स्टॉक के बारे में, और उससे पहले आईटी सेक्टर का बहुत ही बढ़िया स्टॉक, और उनसे भी पहले कुछ आईसीआईसीआई बैंक, तत्वचिंतन और जेएसडब्ल्यू के बारे में डिस्कशन किया। सो फ्रेंड्स, आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो कैपिटल क्लाइंबिंग को सर्च करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है लेटेस्ट और जेन्यून इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, जिससे जो आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और स्टाइल को एनहांस कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे आज के लेटेस्ट वीडियो के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसी कंपनियों के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में एनालिसिस करने वाले, जिसके जो रिजल्ट आज ही के दिन प्रेजेंट हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, वन बाय वन सभी कंपनी के रिजल्ट्स को जो हम डिस्कशन करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आपने अभी तक कैपिटल क्लाइंबिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अब हम आ गए उस पीडीएफ कॉपी पर, जिसको जो कंपनी ने सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस को। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है, अंबर एंटरप्राइजेस लिमिटेड। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, सबसे पहली कंपनी की बात करें वो कंपनी है अंबर एंटरप्राइजेस लिमिटेड, और उसकी जो आज डेट हो रखी है 30 अक्टूबर 2021, यानी कि आज के दिन ही जो है रिजल्ट दोनों एक्सचेंजेस को सबमिट किए गए। फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्दर बात करते हैं एक तरीके से अंबर एंटरप्राइज के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। तो आपको नहीं पता है तो एक तरीके से बहुत ही बढ़िया कंपनी इंडिया में वन एंड ओनली, जो कि एक एसी मैन्युफैक्चरर है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। यानी कि फ्रेंड्स, इस कंपनी की वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो इसके पास अपने एसी को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। यानी कि फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में, और ये कॉपी सबमिट की गई थी एनएससी लिमिटेड और बीएससी लिमिटेड को, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं किस टाइप के फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन देखने को मिली कंपनी में। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं उस पीडीएफ कॉपी पे, और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर एंडेड सितंबर 30, 2021। यानी कि सितंबर क्वार्टर के जो यहाँ पर एक तरीके से फाइनेंशियल रिजल्ट है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी फिगर्स प्रेजेंट किए गए वो इंडियन रुपीज़ लैक्स में, यानी कि इंडियन रुपीज़ लैक्स में सभी फिगर प्रेजेंट किए गए। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं तो सितंबर क्वार्टर 2021 को हम कंपेयर करेंगे प्रीवियस क्वार्टर यानी कि जून 2020 के साथ, और सेम ईयर पिछले साल यानी कि सितंबर 30, 2020 में। सो सबसे पहले बात करते हैं अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कंपनी जो अपना बिजनेस चलाती है वहाँ से कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है 58,748.23 लाख। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर ठीक ठाक लेवल की रेवेन्यू जनरेट होती हुई दिखाई दी। उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अदर इनकम के बारे में, तो वहाँ पर दिखाई दे रही है 814 लाख रुपीज़ की अदर इनकम। और टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं ऑपरेशन की, तो वो दिखाई दे रही है 59,562.36 लाख रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर ठीक ठाक लेवल की रेवेन्यू भी जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है कंपनी की। अगर जून क्वार्टर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर दिखाई दे रही है यहाँ पर 71,502.79 लाख रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की रेवेन्यू एक तरीके से गिरती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। उसके अलावा फर्दर बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर सेम क्वार्टर पिछले साल की, तो वो दिखाई दे रहा है 42,055 करोड़ लाख रुपीज़, जो कि उससे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी जो रेवेन्यू बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर परफॉर्मेंस इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बात करते हैं अगर प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट पे, तो यहाँ पर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिखाई दे रही है फॉर द पीरियड ईयर एंडेड, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिखाई दे रही है सितंबर 2021 की 914.20 लाख रुपीज़। और अगर जून क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो वो दिखाई दे रही है 1380.82 लाख रुपीज़। और प्रीवियस क्वार्टर सेम ईयर में दिखाई दे रही है 197.37 लाख रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया जंप दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे उसमें भी गिरावट दिखाई दे रही है। तो आपको उसको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए कि क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर बात कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की, तो उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई दे रहे हैं, आपको जिसको जो कंसीडर करके चलना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्दर बात करते हैं उसके ईपीएस यानी कि बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में, तो वो दिखाई दे रहा है 2 रुपीज़ और 20 पैसे सितंबर 30, 2021 की बात कर रहे हैं। अगर सेम क्वार्टर पिछले साल की बात करें तो उसमें जो यहाँ पर 52 पैसे दिखाई दे रहे थे एक तरीके से। और अगर बात करते हैं प्रीवियस क्वार्टर की यानी कि जून 2021 की,
तो फ्रेंड्स वहाँ पर जो एक तरीके से दिखाई दे रहा है 3 रुपीज़ और 69 पैसे, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एक तरीके से दिखाई दे रहा है ईपीएस। और ईपीएस में भी फ्रेंड्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट दिखाई दे रही है, जिसकी मेनली वजह कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। तो आपको उसको कंसीडर करके चलना चाहिए, क्योंकि कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स है और उसमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरती हुई दिखाई दे रही है। आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि स्टॉक में किस तरह का कारोबार देखने को मिला। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अगर मेजॉरिटी स्टेक होल्डर की, तो वो जो है यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 40% का स्टेक है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड की 16 स्कीम ने यहाँ पर एक तरीके से 8% की होल्डिंग लेकर के रखी हुई है। और प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो वो नॉन है, यानी कि गिरवी रखे गए शेयर्स की यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है। उसके अलावा फ्रेंड्स फर्दर बात करते हैं एफआईआईस के बारे में, तो यहाँ पर एफआईआईस ने जो है 16 एफआईआईस ने 28% की बहुत ही बढ़िया होल्डिंग लेकर के रखी हुई है, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है, जिससे जो आपको डेफिनेटली पता चलता है कि कंपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि अच्छे खासा एफआईआईस का होल्डिंग है। उसके अलावा भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी बढ़िया इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। और फर्दर बात करते हैं उसके अलावा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को उसके पास 21.91% तरीके से होल्डिंग है, जिसको जो आपको एक तरीके से अच्छे से कंसीडर करके चलना चाहिए। यानी कि कंपनी में जो है बहुत ही बढ़िया शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पे और आपको यहाँ पर स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा है अंबर एंटरप्राइजेस लिमिटेड। फ्रेंड्स यहाँ पर फर्दर बात करते हैं अगर स्टॉक के प्राइस के बारे में, तो वो दिखाई दे रहा है 3292 रुपीज़ और 95 पैसे का। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसमें आज के दिन जो है यहाँ पर 4% की अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। उसके अलावा अगर टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करते हैं, तो वो दिखाई दे रही है यहाँ पर फ्रेंड्स निकल करके 55,824 शेयर्स। डिलोरेबल क्वांटिटी है 21,949 शेयर्स, और परसेंटेज ऑफ डिलोरेबल क्वांटिटी है 39.32%। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ठीक ठाक लेवल की डिलीवरी भी स्टॉक में उठती हुई दिखाई दे रही है, और स्टॉक में अभी करेक्शन दिखाई दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पर सेकंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के रिजल्ट में भी थोड़ी सी डाउनग्रेड दिखाई दे रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपवर्ड दिखाई दे रहा है। तो आपको उसको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। और हाई इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग शेयर है, क्योंकि उसमें जो एफआईआई और म्यूचुअल फंड ने बहुत ही बढ़िया निवेश करके रखा है, तो आपको उसको भी कंसीडर करके चलना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर, और आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा है रोजारी बायोटेक लिमिटेड, जिसके जो Q2 के रिजल्ट्स आज ही के दिन प्रेजेंट हुए। और आपको यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है 30 अक्टूबर 2021। यहाँ पर फ्रेंड्स एक कॉपी सबमिट की गई थी BSE लिमिटेड और NSE इंडिया लिमिटेड, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। उसके अलावा फ्रेंड्स फर्दर बात करते हैं कि वहाँ पर किस टाइप के कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट प्रेजेंट हुए और किस टाइप की उसमें सेल्स में ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं यहाँ पर कंपनी के अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड सितंबर 30, 2021 पे। और यहाँ पर जो सभी फिगर्स प्रेजेंट किए गए फ्रेंड्स, ये सभी इंडियन रुपीस मिलियंस में, यानी कि आपको जो फिगर्स दिखाई दे रहे हैं वो सभी इंडियन रुपीस मिलियंस में प्रेजेंट किए। फ्रेंड्स, मैं इसको जो है पहले डिस्कशन करने से पहले थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ताकि आपको जो यहाँ पर लिखी गई सभी एक तरीके से डिटेल अच्छे से दिखाई दे। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर कंपनी के कम रिजल्ट्स के बारे में, तो हम 30 सितंबर 2021 यानी कि सेकंड क्वार्टर 2021 को हम कंपेयर करने वाले सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि 30 सितंबर 2020 और प्रीवियस क्वार्टर यानी कि 30 जून 2021 के साथ। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं अगर किसी भी कंपनी के बारे में, तो उसका जो मेन ऑपरेशन होता है उससे कितनी रेवेन्यू जनरेट होती है, उसी को कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो दिखाई दे रहा 3,845.16 मिलियन रुपीज़। उसके अलावा अदर इनकम की बात कर रहे हैं तो वो दिखाई दे रहा है 39.62 मिलियन रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ठीक ठाक इनकम जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। उसके अलावा भी टोटल इनकम की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें भी 3,884 मिलियन टोटल इनकम दिखाई दे रही है। अगर प्रीवियस क्वार्टर की बात करते हैं फिर, तो वहाँ पर दिखाई दे रही है टोटल इनकम 2,341 मिलियन की। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम में ग्रोथ दिखाई दे रही है एक तरीके से रेवेन्यू में। उसके अलावा सेम क्वार्टर पिछले साल की बात कर रहे हैं तो वो दिखाई दे रही है 1,756.25 मिलियंस, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू में अच्छी खासी यानी कि ऑलमोस्ट डबल जितनी ग्रोथ दिखाई दे रही है।
तो आपको उसको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि कंपनी की रेवेन्यू बहुत ही बढ़िया मार्जिन से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और एक तरीके से रोजारी बायोटेक लिमिटेड जो एक तरीके से केमिकल कंपनी है। और फ्रेंड्स, अगर आप एक यहाँ पर एक तरीके से फाइनेंस कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी इजाफा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा नहीं है, यानी कि एक तरीके से उसको आप डेफिनेटली इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो मामूली सी है 19 करोड़ रुपीज़ की। यानी कि कंपनी जो एक तरीके से डेट फ्री कंपनी ढूंढना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया कंपनी है रोजारी बायोटेक लिमिटेड, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए कंपनी का जो सेल्स फिगर ही इतना है कि एक तरीके से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे फाइनेंस कॉस्ट कुछ भी नहीं दिखाई देती। यानी कि कंपनी जो पूरी तरीके से साउंड दिखाई दे रही है अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं टोटल प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट के बारे में, तो उसकी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिखाई दे रही है क्वार्टर एंडेड सितंबर 30 2021 की, तो वो दिखाई दे रही है 262.22 मिलियन रुपीज़। और जून क्वार्टर में 245.74 मिलियन रुपीज़। और सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि सितंबर 30 2021 में वो दिखाई दे रही है 206 करोड़ मिलियन रुपीज़ की। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं फ्रेंड्स या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की, तो उसमें जो यहाँ पर एक तरीके से प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। उसके अलावा बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस की बात करते हैं तो वो दिखाई दे रहा है 4 रुपीज़ और 77 पैसे और 4 रुपीज़ और 74 पैसे रिस्पेक्टिवली। सितंबर क्वार्टर 2021 की हम बात करते हैं। अगर जून क्वार्टर की बात करते हैं तो उसमें दिखाई दे रहा है 4 रुपीज़ और 52 पैसे और 4 रुपीज़ और 49 पैसे। और यहाँ पर सेम क्वार्टर पिछले साल की बात करें तो 4 रुपीज़ और 7 पैसे और 4 रुपीज़ और 2 पैसे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ईपीएस भी ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की, तो वो इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे कंपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है, जिसको जो आपको कंसीडर करके उसमें जो एक तरीके से अच्छे से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया और ठीक ठाक लेवल की कंपनी है जो आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा है रोजारी बायोटेक लिमिटेड, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। और यहाँ पर स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस दिखाई दे रहा है 1413 रुपीज़ पे, और उसमें भी आज 1.20% की गिरावट देखने को मिली। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर भी स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगर क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करते हैं तो वो दिखाई दे रही है 46,470 शेयर्स। डिलीवरेबल क्वांटिटी है 23,336 शेयर्स और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी है 50%। यानी कि फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर डेफिनेटली अब के लेवल के बाद थोड़ा सा यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस पे यहाँ पर एक तरीके से परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आ सकती है। उसके अलावा फर्दर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर स्टॉक ने अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिला 52 वीक के हाई के बाद, तो डेफिनेटली इसमें यहाँ करेक्शन एक तरीके से मूवमेंट दिखाई दे सकता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। यहाँ पर बात करते हैं अगर कंपनी के बारे में, तो कंपनी का नाम आपको दिखाई दे रहा है आईओसी लिमिटेड, यानी कि हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में, जिसके जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आज ही के दिन अनाउंस हुए। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो वो दिखाई दे रहा है फ्लैट एक तरीके से 6,235 करोड़ का। और फ्रेंड्स फर्दर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्म ने जो है डिक्लेयर किया 5 रुपीज़ डिविडेंड पर शेयर। यानी कि फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि आईओसी लिमिटेड जो अपने डिविडेंड के लिए बहुत ही जानी मानी कंपनी है, क्योंकि एवरी क्वार्टर जो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रिटर्न एक तरीके से डिविडेंड के टाइप में जनरेट करती रहती है। उसके अलावा भी यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया अच्छे खासे रिटर्न देते हैं और एक तरीके से डिविडेंड के पे आउट के टाइप में। सो फ्रेंड्स, आप किसी ऐसी कंपनी को ढूंढ रहे हैं जो कि एक तरीके से हाई डिविडेंड पे आउट स्टॉक हो, तो आपके लिए ये आईओसी लिमिटेड बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर फर्दर क्या एक तरीके से निकल करके आ रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर फर्दर बताया गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक तरीके से सैटरडे को रिपोर्ट किया 1.14% रेज हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर फ्लैटर नोट पे उसका प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि बहुत ही बड़ी हाइक नहीं देखने को मिली प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज होते हुए। उसके अलावा भी फ्रेंड्स यहाँ पर फर्दर बात करते हैं एक तरीके से रेवेन्यू के बारे में, तो उसमें जो यहाँ पर एक तरीके से 47% की राइज दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से। यानी कि वो टोटल निकल कर के आ रहे 1,71,787 करोड़,
जो कि प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं तो वो दिखाई दे रही थी एक तरीके से 1,16,770 करोड़, यानी कि बहुत ही बढ़िया हाइक देखने को मिली रेवेन्यू में, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है, जो कि कंपनी के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। और कंपनी की क्वालिटी को आपके बारे में आपको प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वालिटी एकदम खरा सोने जैसी क्वालिटी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर दिखाई दे रहा है 6.65% फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है, कंपेयर विथ 7.52% इन द कंपेरेबल 6 मंथ लास्ट ईयर। इससे जो यहाँ पर एक तरीके से इस रेशियो को दिखाई दे रहा है, जिससे जो आपको डेफिनेटली उसको अंडरस्टैंड करने में भी एक तरीके से फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको जो ईजिली अंडरस्टैंडेबल होगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं एनएसई की वेबसाइट पर, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि स्टॉक में किस तरह का कारोबार देखने को मिला। पर नेक्स्ट स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा है आईओसीएल, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ पर स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस दिखाई दे रहा है 128 रुपीज़ का, और उसमें भी 0.51 यानी कि आधे % की गिरावट दिखाई दे रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्दर बात करते हैं तो उसके हाई से यहाँ पर अच्छी खासी थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है 12 रुपीज़ के आसपास, तो आपको उसको कंसीडर करना चाहिए। और स्टॉक अभी जो करेक्शन मोड में मुझे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा भी फ्रेंड्स फर्दर बात करते हैं क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में, तो वो दिखाई दे रही है 84,08,925 शेयर्स, और डिलीवरेबल क्वांटिटी है 28,55,776 शेयर्स। और यहाँ पर डिलीवरेबल परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी है 33.96, यानी कि ऑलमोस्ट 34%। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में। उसके अलावा भी स्टॉक पे फ्रेंड्स यहाँ पर स्टॉक के रिजल्ट्स भी बहुत ही बढ़िया है कंपनी के, जिससे जो यहाँ पर फर्दर एक तरीके से इसका जो एक मूवमेंट दिखाई दे सकता है, लेकिन आपको उसको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। उसके अलावा कंपनी जो है ज़्यादा डिविडेंड पे आउट करके उसके जो शेयर होल्डर को एक तरीके से यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करती रहती है, तो उससे जो आपको डेफिनेटली एक तरीके से कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड की इनकम जो कंपनी की ज़्यादा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, और स्टॉक में इतनी हाइक नहीं देखने को मिल सकती। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, तो बैंकिंग स्टॉक है, और उसमें जो यहाँ पर एक तरीके से उसके भी Q2 के रिजल्ट्स आज ही के दिन प्रेजेंट हुए, और कंपनी का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। फ्रेंड्स, IDFC फर्स्ट बैंक बहुत ही चर्चा में रहता है कुछ दिनों में, क्योंकि यहाँ पर कंपनी में हाई ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म और इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्टमेंट भी किया है, और यहाँ पर पब्लिक का भी एक तरीके से फेवरेट स्टॉक बनता जा रहा है। और उसके भी नेट प्रॉफिट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें भी 50% की हाइक देखने को मिली है, जो कि 152 करोड़ निकल करके आता है, तो आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। पर फ्रेंड्स, कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो दिखाई दे रहे 4100 करोड़ रुपीज़, जो कि एक तरीके से अप हुई है 3,924.86 करोड़ से, यानी कि फ्रेंड्स इंटरेस्ट इनकम भी कंपनी की यहाँ पर बढ़िया बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा बैंक की प्रोविजनिंग और बेड लोन से उसके कंटिजेंसीज की वो भी सब्सिक्वेंटली रेज हुए सितंबर क्वार्टर में, तो वो निकल कर के आ रही है यहाँ पर 474.94 करोड़ एज लोन्स मूव्ड अप, जिससे जो यहाँ पर कंपनी की लोन बढ़ती है तो उससे जो उसकी बेड लोन की सिचुएशन भी थोड़ी सी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा कंपनी का रिपोर्टिंग है। उसके अलावा फ्रेंड्स फर्दर बात करते हैं यहाँ पर किस टाइप की डिफरेंट टाइप ऑफ एक तरीके से दिखाई दे रहे हैं दूसरे एस्पेक्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, उसके अलावा भी कंपनी की रेवेन्यू भी बढ़ी है, और यहाँ पर लोन की एडवांसेस भी इंक्रीज हुई। उसी के साथ साथ अगर बैंकिंग कंपनी है तो उसमें एनपीए की समस्या दिखाई देती है, यानी कि बेड लोन, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। और उसमें भी फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रॉस बेड लोन यानी कि ग्रॉस एनपीए की बात कर रहे हैं, यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट, तो उसमें भी हाइक देखने को मिली है स्पाइकिंग 4.27% की, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। और उसके ग्रोथ एडवांस इसके बेसिस पे एक तरीके से निकाली गई है यहाँ पर, और वो है Q2 फाइनेंशियल ईयर 22, यानी कि इसी क्वार्टर की, जो कि एज अगेंस्ट है 1.62% बाई द एंड ऑफ द सेम पीरियड फाइनेंशियल ईयर 21, यानी कि फ्रेंड्स सेम क्वार्टर पिछले साल में वो दिखाई दे रही थी 1.62%, यानी कि उसमें बढ़िया ग्रोथ दिखाई दे रही है यहाँ पर ग्रोथ नॉन परफॉर्मिंग असेट पे। तो उसकी जो असेट क्वालिटी डेफिनेटली थोड़ी सी डिटेरिएट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कंपनी की जो एनपीए हाइक होती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा भी उसकी जो यहाँ पर बेड लोन की जो ग्रोथ दिखाई दे रही है, जिससे जो बेड लोन की समस्या ऐसी कंपनियों में यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर अभी करंटली टोटल लोन दिखाई दे रही है 4,485 करोड़ की, जो कि वहाँ पर थी 1,486 करोड़, जिसको जो आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए।
और फ्रेंड्स नेट एनपीए की बात करते हैं तो वो दिखाई दे रहा है 2.9%, यानी कि 2150 करोड़ दिखाई दे रही है। और उसके बाद भी फर्दर बात करते हैं तो 0.43% थी सेम क्वार्टर पिछले साल में, जो कि थी 390.5 करोड़। यानी कि फ्रेंड्स बैंक को डेफिनेटली एनपीए एक तरीके से बहुत ही परेशान कर सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ही बढ़िया हाइक दिखाई दे रही है। इसको आपको कंसीडर करके चलना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं एनएसई की वेबसाइट पे और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि किस तरह का यहाँ पर कारोबार देखने को मिला स्टॉक में। अब हम आ चुके हैं एनएसई की वेबसाइट पर। आपको यहाँ पर स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। फ्रेंड्स यहाँ पर स्टॉक का प्राइस दिखाई दे रहा है, क्लोज होता है 49 रुपीज़ और 60 पैसे का, और उसमें भी आज थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर फर्दर बात करते हैं टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में, तो आपको देखकर हैरानी होगी कि स्टॉक में जो 3,40,84,382 शेयर्स की क्वांटिटी ट्रेड हुई है। यानी कि आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर एक तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ट्रेडिंग चल रही है। उसके अलावा डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो वो भी एक तरीके से अनबिलीवेबल है, क्योंकि यहाँ पर 62,31,752 शेयर्स की डिलीवरी हुई है और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी है 18%। यानी कि फ्रेंड्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट भी आया, उसमें भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाई दिया एक्सेप्ट फॉर एनपीए, क्योंकि एनपीए की प्रॉब्लम जो है लोन और उसके जो ग्रोथ की वजह से रहने वाली है। तो उसके अलावा ठीक ठाक क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही देखने को मिला है, जिससे जो यहाँ पर फर्दर हाइक देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया डिलीवरी भी उठती हुई दिखाई दे रही है, उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक में फर्दर मूवमेंट हो सकता है। फ्रेंड्स, किसी भी टाइप का कोई दावा या फिर आपको एडवाइस नहीं है, तो आप किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और कंसल्टेंट को ज़रूर अप्रोच कीजिएगा। सो ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए फ्रेंड्स कैपिटल गेमिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में।